Hello everyone, let's talk about models of organizational behavior. अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो हमें बताते हैं कि मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, मतलब कि मैनेजर कैसे अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करता है। सेकेंड इज़ हाउ एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड, कि एम्प्लॉयज़ कैसे मोटिवेट होता है, या तो सेल्फ इंटरनली मोटिवेटेड है या फिर कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर फैक्टर की ज़रूरत है उन्हें मोटिवेट करने के लिए। थर्ड इज़ हाउ डिसीजंस आर मेड, कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। इन्हीं सब तीन चीज़ों को समझने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब जो हमारी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थी उसकी ये थिंकिंग थी कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए। बट अब धीरे धीरे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रो कर रहा है, चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल से पार्टिसिपेटिव टीम वर्क की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। There are four models of organizational behavior. First is autocratic, second is custodial, third is supportive and fourth is collegial. अब हम एक एक करके इन सभी मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start with the autocratic model. ये मॉडल जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल मोनार्क टाइप सिस्टम का मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल टोटली अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल पर बेस्ड है। यहाँ पर जो मैनेजर है वो बॉस है और वो टॉप पर है, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ है वो फॉलोवर है और वो डाउन पे है। अभी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे मैंने बताया था पहले के टाइम पर जो किंग रूल होता था, मोनार्क सिस्टम होता था, वो एक्चुअली इसी मॉडल पर बेस्ड होता था। सेकंड है टॉप डाउन सिस्टम। टॉप डाउन सिस्टम क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो टॉप मैनेजमेंट से नीचे डाउन पर एम्प्लॉयज़ की तरफ फ्लो होते हैं, तो इसलिए टॉप डाउन सिस्टम। नेक्स्ट इज़ ये जो मॉडल है इसमें पावर, फॉर्मल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही होती है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मैनेजर्स जो हैं उन्हीं के पास सारी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में कोई रोल या पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है। Next is, as you can see here, employers dictate rules and employees follow without question. यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है या फिर जो एम्प्लॉयर है वो रूल्स बताता है और जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें बिना किसी अर पर के उन सभी रूल्स को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो ये फ़ोटो है ये आप देख सकते हैं, इसे आप अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं इस मॉडल के लिए। नेक्स्ट इज़ फीचर्स। फर्स्ट इज़ मैनेजरियल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, मैनेजर के पास ही सारी कमांड है, उन्हीं के पास ही सारी कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर है और मैनेजर्स एज्यूम करते हैं कि वही सबसे बेस्ट है और उन्हें जो पता है वही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ओबे करना है, जो इंस्ट्रक्शन टॉप मैनेजमेंट ने दिए हैं उन्हें उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पर स्ट्रिक्टली वन वे है। वन वे मतलब टॉप से डाउन, टॉप टू डाउन, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देगा वो डाउन पर जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए टॉप से डाउन वन वे कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इज़ डिसीजन अथॉरिटी। अब यहाँ पर जितने भी डिसीजन है वो सारे टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, एम्प्लॉयज़ का कोई भी रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में और ना ही उन्हें कोई अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। अब यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव मोटिवेशन होती है, मतलब कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डर होता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें जॉब से निकाल देंगे, ठीक है, तो एक जॉब इनसिक्योरिटी होती है उनके अंदर। उन्हें डर होता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट दे देंगे या कोई पेनल्टी दे दी जाएगी। इसी डर की वजह से वो लोग ढंग से काम करते हैं और यही इस मॉडल में मोटिवेशन है। नेक्स्ट इज़ ओबीडियंस ड्रिवन कल्चर। अब यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एकदम डिसिप्लिन्ड होती है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्विक डिसीजन मेकिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। टॉप मैनेजमेंट के पास ही अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना होता है तो टॉप मैनेजमेंट को कंसल्ट नहीं करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ का, वो आपस में ही डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिक्ट ओबीडियंस है, एम्प्लॉयज़ को हर एक इंस्ट्रक्शन मानना है विदाउट एनी क्वेश्चन,
ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल इन एमरजेंसीज। अब क्या होता है, कई बार किसी क्राइसिस में या कोई एकदम से प्रॉब्लम आ जाते हैं जहाँ पर एकदम क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ आपको फटाफट से कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मॉडल है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उस समय जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें किसी एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी से कंसल्ट नहीं करना है, उन्हें आपस में ही डिसीजन लेना है। तो टॉप मैनेजमेंट फटाफट से कोई डिसीजन ले सकती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रेशर। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो उन्हें काम दिया गया है, ठीक है, उन्हें असाइन ड्यूटीज़ एग्जीक्यूट करना है, उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वही फॉलो करने हैं। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है या उन्हें आइडियाज़ देने हैं या उन्हें ओपिनियन देने हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो ड्यूटीज़ असाइन करी गई हैं वही उन्हें फॉलो करना है। तो एक तरीके से एम्प्लॉय का प्रेशर भी कम करता है। नेक्स्ट इज़ क्लियर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वही सारे रूल्स बनाती है, वही डिसीजन लेती है, हर एक चीज़ टॉप मैनेजमेंट देखती है और वो एकदम रिजिड होती है कि अगर टॉप मैनेजमेंट ने ये बोला है तो वो करना ही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर डायरेक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर हर एक चीज़ टॉप मैनेजमेंट लेती है कि कोई भी प्रोसेस है वो ऐसे ही होगा, तो वो जो प्रोसेस है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोसेस उसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है। तो जो रिज़ल्ट है वो यूनिफॉर्म होगा, जो रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। अब इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है लो मोरल एंड डिसएंगेजमेंट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक पावरलेसनेस की फीलिंग आ सकती है कि एम्प्लॉयज़ को फील हो सकता है कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई पॉजिटिव मोटिवेशन भी नहीं है, ठीक है, उनके पास एक सिर्फ डर है जिस वजह से वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव मोटिवेशन, और यहाँ पर उनके अंदर एक पावरलेसनेस की फीलिंग आती है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई पावर नहीं दे रखी है। एक तरीके से उन्हें पपिट फीलिंग आती है कि हम तो पपिट है और जो हमें टॉप मैनेजमेंट बोलेगा हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो डाउन होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन लीडरशिप। अब यहाँ पर सारे जो रूल्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, हर डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है। तो अगर बाई चांस टॉप मैनेजमेंट ने कोई ख़राब डिसीजन लिया है या उनके डिसीजन में कोई गलती हो गई है तो जो होल टीम है, ठीक है, वो कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई डिसीजन ख़राब है और वही ख़राब डिसीजन को एम्प्लॉयज़ भी एग्जीक्यूट कर देंगे तो जो प्रोजेक्ट है, जो टीम है, वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ हाई टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें बिल्कुल भी कोई भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती है, ठीक है, उन्हें कोई भी रोल नहीं, उनका कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में, उनसे पूछा नहीं जाता है, उनकी आइडियाज़ ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो जॉब नहीं करना चाहेंगे, वो ऑफकोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहेंगे जहाँ पर उन्हें फ्रीडम मिलती हो, जहाँ पर उनके आइडियाज़ का ओपिनियन का कोई वैल्यू हो, जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव मोटिवेशन तो है ही नहीं। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनका तो कोई आइडिया ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, उनसे तो कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो हर एक एम्प्लॉयज़ का अपना थिंकिंग स्टाइल होता है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉयज़ के यूनिक आइडिया होते हैं। तो जब एम्प्लॉयज़ से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में या डिसीजन मेकिंग में कुछ पूछा ही नहीं जाएगा तो उनकी क्रिएटिविटी का तो कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ द एग्ज़ाम्पल। तो इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ट्रेडिशनल मिलिट्री एंड डिफेंस ऑपरेशंस, ठीक है। अब जैसे आप आर्मी में देखते हैं वहाँ पर जो सीनियर होते हैं वही सारे मतलब रूल्स बनाते हैं, उन्हें डिसीजन लेते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं बाकी सबको, और जो नीचे डाउन पर जो आर्मी में मेंबर्स होते हैं उन सबको वो फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। तो मिलिट्री एंड डिफेंस ऑपरेशन बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इस मॉडल का। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल असेंबली लाइन्स। अब जो पहले के टाइम पर जो असेंबली लाइन्स होती थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, वहाँ पर सुपरवाइजर्स और मैनेजर होते थे, वो बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे जो लेबर्स के ऊपर। बट अब ये एक तरीके से इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो आप इस सेकंड वाले एग्जांपल को याद कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका एक और एग्जांपल है मोनार्क सिस्टम। जो पहले के टाइम पर जो किंग का रूल होता था, जो मोनार्क सिस्टम होता था, वो भी एक्चुअली इसी मॉडल पर बेस्ड होता था।
नेक्स्ट इज़ कस्टोडियल मॉडल। अब ये मॉडल जो है वो एम्प्लॉय के वेलफेयर पर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पर कोई फियर नहीं है, जबकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेनिफिट यूज़ करती है। अब इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को उनकी बेसिक सैलरी तो देती ही देती है, साथ में कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उन्हें बोनस देगी, उन्हें एप्रिसिएशन देगी, उनका प्रमोशन करेगी, ठीक है, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। तो अब इस मॉडल के फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक रिसोर्स बेस। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को उनकी बेसिक सैलरी के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय डिपेंडेंस। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पर्टिकुलरली किसी सिंगल बॉस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो होल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगी, ऑर्गेनाइजेशन उनके वेलफेयर करेगी। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन टाइप। यहाँ पर पॉजिटिव मोटिवेशन है, ऑफकोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बेसिक सैलरी के साथ साथ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आता है। जब एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, उन्हें दिखता है कि हाँ, उन्हें बेसिक सैलरी के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, वो एकदम फाइनेंशियली सिक्योर है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम करेंगे। यही एक मोटिवेशन का टाइप है इस मॉडल के अंदर। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ ये है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में। अब जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है और कस्टोडियल मॉडल, उन दोनों में एक सिमिलैरिटी यही है कि दोनों में एम्प्लॉयज़ का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में। और दोनों मॉडल में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट मॉडल में एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में कुछ भी नहीं था, बट इस मॉडल में एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज़, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस मॉडल में, ठीक है, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को इसके अंदर एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्या होता है, पैसिव कॉपरेशन आता है। अब आप इस मॉडल को अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर है एम्प्लॉयर्स क्रिएट अ केयरिंग एनवायरनमेंट बूस्टिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो एक केयरिंग और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर एम्प्लॉय के बारे में सोचा जाता है, एम्प्लॉय का वेलफेयर होता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो एकदम सेटिस्फाइड फील करता है, ठीक है, और उसके वो अच्छे से काम करता है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ हाई जॉब सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसे बेसिक सैलरी के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एम्प्लॉय के अंदर एक फाइनेंशियली सेफ फीलिंग आती है, ठीक है, कि उसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से सेफ फील करता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ लो एम्प्लॉय टर्नओवर। अब क्या है, यहाँ पर जो बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो एम्प्लॉय है उनको। तो जब ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, तो जो एम्प्लॉय है वो फाइनेंशियली सेफ फील करते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है जो कि एक सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करती है एम्प्लॉय का। अब क्या होता है, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो वो लेस लाइकली टू क्विट जॉब, वो जॉब छोड़कर क्यों ही जाएंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हर चीज़ पूरी हो रही है, तो वो जॉब छोड़कर क्यों जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बेटर वर्क प्लेस मोरल एंड एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, जब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हैं तो उनके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, इनका स्ट्रेस रिड्यूस करती है। तो जो स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना सारा ध्यान अपनी परफॉर्मेंस जो वो काम करते हैं उस पर लगा पाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ रिमूव द हॉस्टाइल फीलिंग टुवर्ड्स मैनेजमेंट। अब जो हमारा फर्स्ट मॉडल था उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें एक तरीके से हॉस्टाइल फीलिंग आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि वो एक तरीके से पपेट थे, उन्हें जो टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है उन्हें वो फॉलो करना है। सेकेंडली वहाँ पर कोई एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में भी फोकस नहीं था, बट यहाँ पर जो है एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में फोकस है, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक हॉस्टाइल फीलिंग नहीं आएगी, उन्हें फील नहीं होगा कि हाँ हमें बांध के रखा जा रहा है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का भी मोरल बूस्ट होता है इस वजह से। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। अब यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचेगी, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, तो जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो भी
एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होंगे, ठीक है, उनका भी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ मोर स्टेबल वर्कफोर्स। अब जब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइनेंशियली सेफ़ है, वो सिक्योर है, तो ऑफकोर्स वो एकदम काम रहेंगे, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, और सेकेंडली जॉब छोड़कर भी नहीं जाएंगे, इसलिए स्टेबल वर्कफोर्स। नेक्स्ट इज़ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ ट्रैप्ड एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कंपनीज़ पर डिपेंडेंट है कि जो कंपनी है वो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो अगर बाई चांस एम्प्लॉयज़ को जॉब नहीं भी करनी है वहाँ पर, तो भी वो जॉब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, तो वे एक तरीके से वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और जब वो ना चाहते हुए भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी या उनकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आ जाएगी, तो जिस वजह से यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियली डिपेंड हो जाते हैं कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट इज स्टिफल्ड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर भी सेम ही है, टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देता है वो जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कोई भी रोल नहीं मिलता है डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉय अपने आइडियाज़ ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ का जो अपनी थिंकिंग है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो यूज़ ही नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज़ हाई फाइनेंशियल बर्डन। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, बट इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन एक टफ ऑर्गेनाइजेशन के पास उस समय एक अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का टफ टाइम चल रहा है और वो उन बेनिफिट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम एक्चुअली ये सिस्टम बिल्ड ही सिर्फ और सिर्फ इस पर हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिक पे के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट देगी, और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है तो ये होल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पैसिव एटीट्यूड एंड कॉपरेशन। अब यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें वो फॉलो करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शन जो टॉप मैनेजमेंट देता है, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं अपना, वो ये नहीं सोचते कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग रन में सही प्रूव होगा, वो ऐसा सब नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे हैं, इसके बदले में उन्हें अपना काम करना है, तो वो एक तरीके से लालच में आके अपना काम करते रहेंगे और वो सही गलत के बारे में नहीं सोचेंगे, और अगर वो सोच भी लेंगे तो उन्हें कोई उन्हें अथॉरिटी भी नहीं है अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर पैसिव एटीट्यूड होता है। सो इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब, इसका बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे पेंशन मिलता था पहले हमें, अब हमें काफ़ी ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स और इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ भी गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी की लिए चूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट मॉडल इज़ सपोर्टिव मॉडल। अब सपोर्टिव जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, फोकसेस ऑन सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू लीडरशिप। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर जो मैनेजर है वो एक तरीके से सपोर्टर है, वो गाइड और मेंटोर की तरह काम करता है, और जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूटर है, मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ लीडरशिप वर्सेज मेंटोरशिप। अब यहाँ पर जो लीडर है, मैनेजर, वो एक तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को, वो एक सपोर्टर है, कोच है, गाइड है, मेंटोर है एम्प्लॉयज़ का, वो गाइड करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उन्हें सही राह दिखाता है, ठीक है, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें अथॉरिटी है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जो मैनेजर है वो उन्हें एनकरेज करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आइडियाज़ अपने शेयर करते हैं, तो उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज़ टू वे कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर टू वे है, मतलब जो मैनेजर है वो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और जो एम्प्लॉय है वो भी अपने आइडियाज़ और ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ओपन डायलॉग है, मतलब एक दूसरे से ओपनली बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन हायर ऑर्डर नीड। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हायर ऑर्डर नीड्स क्या होती है। हायर ऑर्डर नीड्स होते हैं स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ एस्टीम। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने एक आइडिया प्रोवाइड किया, तो जो मैनेजर है उस एम्प्लॉय की तारीफ़ करेगा, ठीक है,
तो उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, उसे प्रमोशन देगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय के अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ मतलब मेरी सराहना हो रही है, हाँ मेरे बारे में मतलब मेरे जो एफर्ट्स है उन्हें एक्नॉलेज किया जा रहा है, ठीक है, उसकी प्रमोशन होती है। तो ये यहाँ पर जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन टाइप। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट, कि आप जितना अच्छे से आइडियाज़ देंगे, जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ अगर मैं अच्छे से काम करूँगा या फिर मैं अच्छे से पार्टिसिपेट करूँगा तो हाँ मुझे एक्नॉलेज किया जाएगा, मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसके सामने मेरी तारीफ़ होगी, मुझे प्रमोट किया जाएगा। तो ये मोटिवेशन टाइप है इस मॉडल का। सो आप इस फोटो में देख सकते हैं, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लीडिंग टू सेल्फ मोटिवेटेड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है उनके एफर्ट को, उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, उन्हें एनकरेज करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, सोचो, अपने आइडियाज़ बताओ। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ हमारी कोई वैल्यू है, हमारे आइडिया की कोई वैल्यू है। तो जो एम्प्लॉयज़ है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ अगर हम अच्छे से अपना काम करेंगे तो हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है, हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाएगा। इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेटिस्फाइड होते हैं। आप इस मॉडल को बना सकते हैं, इस फ़ोटो को अपने एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हायर ऑर्डर नीड पर फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर आपने थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें कुछ नीड्स होती हैं। तो ऊपर जो नीड्स होती है टॉप पे वो होती है हायर ऑर्डर नीड्स। अब हायर ऑर्डर नीड्स होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है वो होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हायर ऑर्डर नीड मीट होनी चाहिए। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन्हें सराहाया जाए, मतलब उन्हें एनकरेज किया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, ठीक है, उनके अंदर एक प्राइड वाली फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि उनके आइडियाज़, उनके वैल्यूज़, मतलब आइडियाज़ और ओपिनियन मैटर करते हैं, ठीक है, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपने ओपिनियन बताते हैं। अब हर एक एम्प्लॉय का अपना थिंकिंग स्टाइल होता है, ठीक है, तो जब हर एक एम्प्लॉय अपने आइडियाज़ शेयर करेगा तो हमारे पास नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, तो जो क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करता है, और क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होते हैं तो नए नए आइडियाज़ आएंगे तो इनोवेशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्गर लीडर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो लीडर है वो एक तरीके से मेंटर और सपोर्टर है, ठीक है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो एनकरेज करता है कि हाँ तुम अच्छे से पार्टिसिपेट करो, ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय और जो लीडर है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उनके बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है कि जो मैनेजर है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है और जो एम्प्लॉय है वो भी उस गाइडेंस को फीडबैक की तरह लेकर अपने ऊपर काम करता है। नेक्स्ट इज़ लोअर टर्नओवर एंड हायर रिटेंशन। जब एम्प्लॉय है, ठीक है, उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उनके वैल्यूज़ ओपिनियन मैटर किए जा रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, उनकी हायर ऑर्डर नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, तो ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होंगे और वो जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल। फर्स्ट इज़ इनइफेक्टिव इन क्राइसिस और स्केल। अब क्राइसिस मतलब कोई इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, अब उस प्रॉब्लम में आपको फटाफट से कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अब इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होता है कि हर एक डिसीजन एम्प्लॉय से कंसल्ट करके लिया जाता है, ठीक है, उनकी बातों को सुना जाता है। तो अब इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है कि हम एकदम नहीं इतना ज़्यादा कंसल्ट कर सकते एम्प्लॉय के साथ, क्योंकि उस समय हमें फटाफट डिसीजन लेना होता है, ऑफकोर्स टाइम भी वेस्ट होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन और जो इमोशनल फोकस है वो हिंडर कर सकता है रैपिड एग्जीक्यूशन में। हम कोई जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते इमरजेंसी के टाइम पर। नेक्स्ट इज़ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग कॉस्ट।
अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, साथ साथ जो मैनेजर है उसे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, ताकि वो एक अच्छी लीडरशिप एग्जीक्यूट कर सके, अच्छे से गाइड और मेंटोर का रोल परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज़, तो जब इतनी ज़्यादा हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती है। नेक्स्ट इज़ टाइम इंटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या होता है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मान लो हमें कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, उस डिसीजन के लिए हमें सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय की बात सुननी पड़ेगी। अब क्या होता है, हर एक चीज़ सुनना, समझना, फिर डिसीजन लेना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कल्टिवेटिंग सपोर्टिव empathetic work environment requires communication and engagement which can slow down daily workflows। अब क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में अगर अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सपोर्टिव और अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को अच्छे से समझना पड़ेगा, एक दूसरे को जानना पड़ेगा, ठीक है, एंगेज होना पड़ेगा साथ में। तो इससे क्या होता है, जो हमारा डेली काम होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन ध्यान है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में है। तो एक तरीके से जो हमारे डेली वर्क फ्लोज हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है मॉडर्न कंपनीज़। अब जो हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, वहाँ पर मोस्टली यही मॉडल फॉलो होता है, जहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आइडियाज़ को, ओपिनियन को सुनता है और पार्टिसिपेशन एनकरेज करता है। नेक्स्ट इज़ कॉलेजियल मॉडल। अब ये मॉडल जो है वो टीम वर्क और पार्टनरशिप पर बेस्ड है। मतलब यहाँ पर जो मैनेजर और एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ कहने के लिए मैनेजर एम्प्लॉय है कि उनकी डेजिग्नेशन है, बट वो एक तरीके से कलीग्स हैं, मतलब पार्टनर हैं, मतलब वो एक तरीके से साथ में काम कर रहे हैं। अब इसके फीचर है टीम वर्क। अब यहाँ पर टीम वर्क होता है, ठीक है, मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में काम वर्क करते हैं, तो एक टीम है वो साथ में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर एक टीम वर्क कल्चर होता है। सेकेंड इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी मैनेजर या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट इज़ जॉइंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर भी जो मैनेजर और एम्प्लॉय हैं वो साथ में एक पार्टनर की तरह, कलीग की तरह काम करते हैं और साथ में ही डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए जॉइंट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ फील सेंस ऑफ ओनरशिप। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो मैनेजर है वो उन एक तरीके से एक हायरार्किकल बैरियर नहीं होता है कि मैनेजर अपर पे है या एम्प्लॉय लोअर पे, नहीं, सारे एक पोजीशन पे है, सारे पार्टनर हैं, ठीक है, सारे कलीग्स हैं। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एक फीलिंग आती है ओनरशिप की कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वैल्यू है, ठीक है, हमारे आइडियाज़ की, हमारे ओपिनियन की वैल्यू है, तो एक अपनेपन की और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन टाइप। अब यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो जो एम्प्लॉयज़ है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कि एम्प्लॉयज़ के अंदर होता है कि हाँ, अंदर से मोटिवेशन है कि हाँ, मुझे अच्छे से काम करना है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, कि उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि हाँ, मुझे अच्छे से काम करना है। Next is, as you can see here, employers and employees share equal responsibility, promoting a culture of teamwork and ownership। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है, एम्प्लॉय है, उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो एक पार्टनर है, उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक कल्चर प्रमोट करते हैं जहाँ पर टीम वर्क है और ओनरशिप है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे मिलकर एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ fosters innovation and collaboration, ठीक है, eliminates hierarchical barrier, open communication and creative problem solving। अब यहाँ पर कोई hierarchical barrier नहीं होता है, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई टॉप पर नहीं है, कोई डाउन पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सब पार्टनर हैं, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ पार्टनर हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से सेम है, ठीक है, सेम एनवायरनमेंट है, कोई हायरार्किकल बॉर्डर नहीं है, बैरियर नहीं है कि हाँ, वो मैनेजर है, वो टॉप पर है, या मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं डाउन पर हूँ, मैनेजर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, मेरे पास नहीं है, ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन है कि मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओपनली कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, गाइडेंस को, फीडबैक को, और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट इज प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन. Employees monitor their own output based on shared goal and standard, reducing need for strict micromanagement. अब यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज़ होता है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद ब खुद अपना जो आउटपुट है, ठीक है, अपना रिजल्ट वो लोग खुद मॉनिटर करते हैं कि क्या जो मेरा स्टैंडर्ड था, क्या जो मेरा गोल था वो उस पर मैं खरा उतर पा रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे करना था क्या वो आउटपुट अचीव हो पाया. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, वो खुद ही अपने आप को जज करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जो उनके ऊपर चेक करे इसकी ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज़ मीट्स हायर लेवल नीड. अब यहाँ पर भी जो पहले वाला मॉडल था कस्टोडियल मॉडल, यहाँ पर भी उसी मॉडल की तरह हायर लेवल नीड पर फोकस किया जाता है, ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, जो हमारी टॉप मोस्ट नीड होती है. अगर आपने थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा होगा तो जो टॉप मोस्ट नीड होती है वो हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक एस्टीम और बिलोंगिंगनेस की नीड होती है. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है उनके अंदर एक बिलोंगिंग की फीलिंग होती है कि हाँ, यहाँ और जो मैनेजर है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, वो हमारे साथ एक अपनेपन से डील कर रहा है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से हमारी अपनी है, तो यहाँ पर हमें एक अपनेपन के साथ काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट. अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनका रोल होता है डिसीजन मेकिंग में भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट प्रमोट होता है. नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस, स्लोअर डिसीजन मेकिंग. अब यहाँ पर भी हर एक चीज़ जो है वो कंसेंसस, मतलब कि हर एक चीज़ जो है वो साथ में डिस्कस कर करी जाती है, ठीक है, कोलैबोरेट करके करी जाती है. इससे क्या होता है, जो कंक्लूजन और एग्जीक्यूशन है उसमें डिले आ सकता है. अगर आपको कोई डिसीजन लेना है जल्दी से, तो उस सिचुएशन में ये जो मॉडल है ये आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि उस समय क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है, ठीक है. हर एक एम्प्लॉय से डिस्कस करना, हर एक एम्प्लॉय का कंसेंट लेना कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, जो हमारा रिज़ल्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है वो डिले हो जाता है, और साथ में जो एग्जीक्यूट ऑफ एक्शन है वो भी डिले हो जाता है. हम फटाफट से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं. नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल फॉर कन्फ्लिक्ट. अब क्या है, यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉप मैनेजमेंट नहीं है डिक्टेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए. तो क्या है, जब आपके ऊपर कोई पर्सन नहीं है, कोई टीम नहीं है आपको मॉनिटर करने के लिए या आपको डिक्टेट करने के लिए, रूल बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टीम है उनके अंदर इंटरनल क्लैशेस हो सकते हैं ओपिनियन को लेके, आइडिया को लेके. नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. अब क्या होता है, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, और जो ट्रस्ट होता है वो काफ़ी टाइम में और रिसोर्सेज में काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, और काफ़ी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्स हाई स्किल्ड personnel. Model requires mature, self-motivated employees. If employees need directive instruction, this model can lead to confusion. अब इस मॉडल में ऑलरेडी मैच्योर और सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑलरेडी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, उन्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर फैक्टर की ज़रूरत नहीं है. ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है इस मॉडल में. बट अगर जो एम्प्लॉय है उन्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेटर फैक्टर की ज़रूरत है, या फिर उन्हें डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई पर्सन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं है आपको पर्टिकुलर डायरेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इस जो मॉडल है इसका एग्जांपल है आईटी कंपनीज़ और स्टार्टअप. जैसे आप देखते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पर जो ओनर है उस स्टार्टअप का, जो फाउंडर है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है, आइडियाज़ ओपनली शेयर करते हैं. तो इस मॉडल का एग्जाम्पल ये है. नेक्स्ट इज़ ओवरव्यू. लेट्स टॉक अबाउट ऑल द मॉडल्स है. अब जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है उसका बेसिस है पावर, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के पास पावर है. कस्टोडियल मॉडल का बेसिस है इकोनॉमिक सोर्सेज की, फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो आप एम्प्लॉयज़ को. सपोर्टिव का है लीडरशिप, ठीक है, जो लीडर है वो मेंटोर है, वो गाइडर है, ठीक है. नेक्स्ट इज कोलेजियल. यहाँ पर पार्टनरशिप है, मतलब जो यहाँ पर ओनर है, मतलब जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है वो साथ में एक पार्टनर की तरह काम करते हैं. मैनेजरियल ओरिएंटेशन. यहाँ पर अथॉरिटी होती है टॉप मैनेजमेंट के पास. यहाँ पर टोटली मनी बेस्ड है. यहाँ पर सपोर्ट है. यहाँ पर टीम वर्क है, साथ में मिलके काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन. यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्ट हमें जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें
आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओबीडियंस होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स होता है। जॉब परफॉर्मेंस, नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। अब है एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो टोटली बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है कि बॉस हमें इंस्ट्रक्ट करेगा वही हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर है सेल्फ डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय नीड्स मेट। अब यहाँ पर सब्सिस्टेंट नीड्स होते हैं, मतलब बेसिक सर्वाइवल नीड्स ही मेट हो पाती हैं। सब्सिस्टेंट नीड्स का मतलब जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी नीड, जॉब सिक्योरिटी नीड्स मेट होती है। अब यहाँ पर स्टेटस और रिकॉग्निशन कि आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, ठीक है, आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ पर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आपको एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग आती है यहाँ पर काम करके। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस रिजल्ट, यहाँ पर परफॉर्मेंस रिजल्ट मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ पर पैसिव कॉपरेशन, पैसिव कॉपरेशन मतलब कि आप वही काम कर रहे हैं जो आपको टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है करने के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से नहीं सोच रहे कि ये काम सही है या गलत है, ठीक है। अवेकन ड्राइव्स, और यहाँ पर है मॉडरेट एंथुजियाज्म, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली है तो ऑफ़ कोर्स आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप इस मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।